उससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी कि मोदी जी गए ड्रेसिंग रूम में अपने क्रिकेटर्स की और उनकी हौसला अफजाई की कि अगर वो मैच हार भी गए हैं फाइनल तो कोई बात नहीं। और अगर आपको याद हो चंद्रयान जब फेल हुआ था फर्स्ट या नहीं लैंड कर पाया था तब भी मोदी जी ऐसे ही गए थे, तो क्या बिल्कुल, कहेंगे आप? वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई है मोदी जी की, जो उन्होंने खासकर जाके लॉकर रूम के अंदर वो मोहम्मद शमी जो है उसको रोते हुए गले लगाया। मैं समझता तो बड़ी बात है। लीडरशिप इसी चीज को कहते हैं कि जब आप जाके अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं, आप उनके साथ उनकी गमी और उसकी खुशी में शरीक होते हैं। मैं समझता हूँ इट्स बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। इंटरेस्टिंग सी है, इंस्पायर करने वाली वीडियो है। ये दिखावा है। दिखावा है? हाँ, सच में दिखावा है? या कि वो उनकी सही ढारस बंधा रहे हैं, उनकी हिम्मत जितवा रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे गिला है मोदी साहब से कि जो ऑस्ट्रेलवी कैप्टन है ना, उनके साथ उनका, मैं समझता हूँ कि उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। इन्होंने सरदार लोगों को किस तरह से इन्होंने मर्डर किया, इवन के कनाडा में भी मर्डर किया, ठीक है। और जाहिर है कि मोदी इंडिया के दिलों में तो हैं। सही बात है। की पॉपुलैरिटी इंडिया में उनकी टीम फाइनल में हारी, लेकिन हार के भी किस तरीके से जीत गई, उनके लोगों ने किस तरीके से सपोर्ट किया। और साथ ही साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक फोटो वायरल हो रही है मोहम्मद शामी की, जिसे बहुत ज्यादा पूरे सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, उसके ऊपर कमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब जिस तरीके से मोहम्मद शामी के नाम पे स्टेडियम वहाँ उसी के विलेज में, उन्हीं के विलेज में बनाया जा रहा है, क्या लगता है पाकिस्तान में इस तरीके से कोई, अगर हम बात करें दानिश कनेरिया की, वो एक हमारे बड़े बॉलर थे और मिनॉरिटीज में थे, मैं इसलिए उनका नाम लिया, तो क्या उनके नाम पे यहाँ पे कोई एक स्टेडियम, कोई एक मतलब कोई इस तरीके से चीज की हो? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, उनकी ना इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बजट है, उनका रेवेन्यू बहुत बड़ी स्ट्रीम है, रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत बड़ी है। तो उनकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनका बजट बहुत बड़ा है, तो वो लोग कर सकते हैं। अब जैसे नो डाउट इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपने देखा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप डोमिनेट, जैसे कहते हैं ना, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली उन्होंने, पूरी टीम्स को डोमिनेट किया, हर टीम को रहा, अनबीटन गई है, ठीक है ना। अब एक आप बुरा दिन फाइनल में कह लें, वो होता है, हर टीम के साथ होता है। ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता था, इंडिया का भी हो सकता था। नदीम था ये जो जेवलिन थ्रो वाला जो था, अरशद नदीम, ठीक है, अरशद नदीम। तो इसको बेसिकली आपने क्या कर रहे हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए, एक बहुत ज़बरदस्त एथलीट है, उसको इनकरेज किस वे में किया जा रहा है कि उसको इस तरह इनकरेज करें कि दूसरे आपके जो यंगस्टर्स हैं वो दूसरी स्पोर्ट में जाएं, सिर्फ क्रिकेट को फैंटेसी ना करें। बहुत बड़ी बात की। और अरशद नदीम भाई की अगर बात करें, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और साथ ही साथ उनके कंपैरिजन में जो इंडियन है, नीरज चोपड़ा उनका नाम है, वो उधर इस टाइम हीरो हैं, आपको शायद आइडिया हो, मतलब उन्हें, मैं क्या ही बात है उनकी। और अरशद नदीम को मैं ये समझता हूँ, इधर मैं किसी से पूछ लूँ उन्हें नाम भी नहीं पता होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे, और हम इसी वजह से पीछे हैं कि हमें यहाँ पे फंड्स ही नहीं मिलते, इसीलिए हमारे ज़्यादातर लोग जो है दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ जाने की बजाय वो क्रिकेट को ग्लोरीफाई करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे फंड ज़्यादा पैसे देते हैं, आपकी अर्निंग अच्छी है क्रिकेट खेल के। और अब तो इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं, और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। हमारे मुल्क में कई चीज़ें हैं, जैसे कई रोड्स हैं, कई मकामात हैं, वो इंडिया के और सिखों के नाम है। तो अगर वो भी करती है, रियासत करती है एक जगह, उसका नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाता है कि वो वजह हो जाती है कि जी ये जगह, ये बंदा इसने ही काम किया था। तो अगर रियासत ये कर रही है और उसने ये परफॉर्मेंस की है, उसने अपना आप मनवाया है, तो इससे और भी मुसलमानों को प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इंडिया में हैं, और यकीन करें मेरा एक MMA फाइटर दोस्त है, ठीक है, वो इतना अच्छा मेरा दोस्त है कि आप बिलीव करें कि कभी फील ही नहीं होता कि मैं किसी सिख से कभी या किसी हिंदू से बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक लिमिटेड सा तबका है, बाकी इंडिया बहुत ज़बरदस्त है। पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? गुलाबास। सर मुझे बताइएगा, कभी आपने कोई ऐसा लीडर देखा है जो कौम से दिलो जान से मोहब्बत करता हो, अपना सब कुछ, अपनी धरती, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी और अपने देश और अपने मुल्क को, अपने अवाम को, अपने कौम को मानता हो? लीडर मानना ही उससे जाता है, लीडर कैसे कहते ही उससे हैं जो अपनी कौम से
बेइंतहा प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, और वो प्यार जो है वो जस्ट कहने से नहीं नजर आता, प्यार करके दिखाने से नजर आता है। ठीक है, जो अच्छा लीडर है वो अपनी कौम के लिए बड़े बड़े काम करता है और अच्छे इकदाम करता है, जिससे लीडर पहचाना जाता है कि ये रियल में ये लीडर है। मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान और एक अमेरिका। नहीं, अमेरिका की तो सियासत ही चली है सारी, ठीक है, उनके लीडरों की तो कोई बात ही ना करें। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान पे हमने कहा, तो पाकिस्तान में शायद कोई लीडर अगर उठता भी है तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि ऊपर वही है जिनका आपने पहले जिक्र कर दिया है, अमेरिका नाम ले लिया आपने साथ। तो लेकिन ये है कि इंडिया में तो कोई लीडर नहीं आया। अच्छा। हाँ, इंडिया में सिर्फ चाय फरोशी है, ठीक है, वही लीडर बनते हैं। तो वो क्या जाने लोगों चाय का, फरोशी से क्या मुराद है? चाय फरोशी से मोदी साहब है जो चाय का ढाबा चलाते थे, आज वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो वो क्या गवर्नमेंट चलाएगा, वो इंतहा उनमें मतलब एक एक्सट्रीम लोग हैं, मतलब कि हिंदुइज्म पे वो करते हैं वर्क। और पाकिस्तान में क्या है, गधा फरोशी, क्योंकि पाकिस्तान तो गधा ही बेचता है और तो कुछ प्रोडक्शन है नहीं, तो सिर्फ गधा फरोशी है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, इंडिया का तो बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करने जा रहे हैं। वहीं पे तुम्हारे पास ना खाने को रोटी है ना धोने को पानी है, दुनिया के सबसे बड़े भीख मांगे तुम हो, भीख मांग मांग के दुनिया से खाते हो। फिर भी इनका एटीट्यूड ऐसा है, कोई बिलियनियर का औलाद है ये। एक चाय वाला का पीएम होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, अगर इंडिया में एक कॉमन मैन जो मेहनत करता हो और जिसमें टैलेंट हो, वो हाईएस्ट पोस्ट पर भी पहुंच सकता है। 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है हमारी। और जहां तक साइंस और टेक्नोलॉजी के सवाल है, हमारा झंडा चांद पर है और तुम्हारे झंडे पे चांद है। और एक्सट्रीमिस्ट ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, गजब है, लादेन को पनाह देने वाले दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं। और साथ ही साथ तुम्हारे वहां पर 40 टेरर ग्रुप्स और 40,000 जिहादी है। और ये मैं नहीं, तुम्हारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूएस जाकर बोल के आए हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। इनके नजर में कोई अगर हिंदुओं के बारे में बात करे, हिंदुइज्म के बारे में बात करे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। तो उस लॉजिक से कोई अगर इस्लाम के बारे में बात करे, मुसलमानों के बारे में बात करे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता है। तो देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी, इस हिसाब से तो ये भी मतलब पूरे पाकिस्तान भी तो एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए। आज से पहले, जब मोदी से पहले भी मुझे लगता है कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने इतना ज्यादा हिंदुओं को वो किया। और इवन कि इन्होंने सिख, जो पंजाब है, पंजाब कौन है, पंजाब में सिख है ना, इन्होंने सरदार लोगों को किस तरह से इन्होंने मर्डर किया, इवन के कनाडा में भी मर्डर किया। पहले तो इन्हें खालिस्तानी और इंडियन पंजाब के जो सिख है, हमारे सिख भाई है, इन दोनों के जो डिफरेंस है वो इन्हें नहीं मालूम। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं पंजाब के अंदर सिखों को मारा गया है। पहले तो आप कहां से ये न्यूज सुन लिए, कहां से, कौन सी न्यूज? और उसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर सिखों को मारा गया है। ये वो पाकिस्तानी जिन्होंने सिख और हिंदू पॉपुलेशन को गायब कर दिया है पाकिस्तान से। इंडिपेंडेंस के बाद से 400 के ऊपर मंदिर और 250 के आसपास गुरुद्वारा इन्होंने तोड़ा है। आए दिन ये लोग हिंदू और सिख लड़कियों को किडनैप करके या तो रेप करके फेंक देते हैं, या फिर उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। इवन नानकाना साहिब की ग्रंथ की बेटी जगजीत कौर, उसको भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी किडनैप करके ये लोग आयशा बीवी बना दिया है, जबकि वो एक माइनर लड़की थी। और उसके बाद ये लोग इंडिया को सिखों पर लेक्चर देते हैं। और जहां तक खालिस्तानियों की बात है, वो कोई सिख नहीं है, वो आईएसआई के पालतू कुछ गुंडे हैं, लफंगे हैं, उनको तो मारना ही चाहिए। ठीक है, तो ये वो लीडर ऐसी हरकतें नहीं करता। लीडर जो है वो अपनी कौम को एक जगह पे समझता, वो सिर्फ किसी कौमियत को लेके, सिर्फ हिंदुइज्म को लेके नहीं चलता। वहां पे मुसलमान है, वो कहते हैं हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है। वहां पे अगर ईसाई है, वो कहते हैं हमारा हिंदुस्तान है। वहां पे अगर कोई सिख है, वो कहता है हमारा हिंदुस्तान है। तो वो तो सारे जो वो कौम है ना पूरी, तो वो लीडर नहीं मैं उसको मानता जो किसी एक कम्युनिटी को एक साइड पे रखे, ठीक है, और उनको दबाए, वो कहाँ का लीडर। अच्छा, तो भाई पार्टीशन क्यों किए? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने एक साथ ही आपको अगर रहना था तो आप गए क्यों? बंटवारा क्यों किए? इसी बेसिस पे किए ना कि मुसलमानों की एक अलग देश, एक अलग मुल्क। अगर आप एक साथ रहते तो मुल्क का कभी बंटवारा ना हुआ होता। आपने, मोहम्मद अली जिन्ना का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, हिंदू मुसलमान दो अलग कौम है, कभी भी इकट्ठा नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए तो आपने अलग मुल्क बनाया। और आज आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कैसे एक साथ रहना चाहिए। हम तो भाई यहां पर एक साथ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रह रहे हैं। आपने अलग मुल्क बनाया है सिर्फ इसलिए कि आपको हिंदुओं के साथ, आपको सिखों के साथ, आपको ईसाइयों के साथ इकट्ठे एक साथ नहीं रहना था। अगर आपको इकट्ठे एक साथ रहना होता तो आप कभी भी अलग मुल्क ना बनाते। और आपने अलग मुल्क बनाया तो बनाया, और वो भी एक कम्युनल मुल्क बनाया, इस्लामिक पाकिस्तान बनाया, और उसके बाद हमको सेकुलरिज्म के ज्ञान दे रहे हो। दोस्तों गजब है इन पाकिस्तानियों की दोगलापन, बेईमानी, मक्कारी और झूठ।
जब भी ऐसे पाकिस्तानियों को सुनता हूं तब मैं दुविधा में पड़ जाता हूं कि इनको आंसर दूं, इनको सीरियसली लूं या फिर इनको इग्नोर करूं या इन पर हंसूं। फिर बाद में ऐसा लगता है कभी कभार इनको रिप्लाई देना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। चैनल नया है और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से हम वीडियो आगे भी बनाएं तो आपकी समर्थन आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।